Welcome to Anaboom, your ultimate anime explanation zone. From episode breakdowns to deep dives into anime movies, we deliver high-energy, faceless, binge-worthy content for every anime lover worldwide. Subscribe and join the hype. Now, let's get into the video. Hope you enjoy the video. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जिसमें एलियंस भी हैं, गोस्ट्स भी हैं और दोस्ती, रोमांस और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो है। यह है दंडादान। एक लड़की जो गोस्ट्स में बिलीव करती है, एक लड़का जो एलियंस में बिलीव करता है। जब दोनों का ये वर्ल्ड टकराता है, तब शुरू होती है एक धमाकेदार कहानी। यही है दंडादान। मोमो आयासे, एक स्ट्रांग और बोल्ड स्कूल गर्ल जो गोस्ट्स में बिलीव करती है। ओकारुन केन तकाकुरा, एक ऑकवर्ड लड़का जो एलियंस और यूएफओस में बिलीव करता है। एक दिन दोनों अपने बिलीव्स को प्रूव करने के लिए एक डेंजरस चैलेंज शुरू करते हैं, जहां एलियंस और गोस्ट दोनों ही असली निकलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हाई स्कूल स्टूडेंट मोमो आयासे के इंट्रोडक्शन से। मोमो एक स्ट्रांग विल्ड, थोड़ी सी रूड, लेकिन दिल से अच्छी लड़की है। उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। स्कूल के कॉरिडोर में उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे फोर्स करता है कि वो उसके साथ लव होटल चले, पर मोमो उसकी बात सुनने के बजाय उसको एक जोर का किक मार देती है और रिलेशनशिप वही खत्म हो जाता है। फिर मोमो अपनी फ्रेंड से बात करती है। दिखाया जाता है कि ये उसका पहला बॉयफ्रेंड था। थोड़ी इमोशनल फील आती है क्योंकि वो कहती है वो मेरा पहला था और वो केन तकाकुरा जैसे दिखता था, जो एक फेमस जापानीज एक्टर है। तभी स्कूल में एक ऑकवर्ड इंट्रोवर्टेड लड़का दिखता है जिसका नाम है केन तकाकुरा, लेकिन मोमो उसे ओकारुन नाम से बुलाती है। ओकारुन यूएफओस, एलियंस और सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव करता है। मोमो को एलियंस में बिलीव नहीं है, लेकिन गोस्ट्स में बिलीव करती है। दोनों के बीच फ्रेंडली डिबेट शुरू होती है। मोमो, एलियंस नॉनसेंस। ओकारुन, गोस्ट्स बस हेलुसिनेशन है। तब दोनों एक दूसरे को प्रूव करने के लिए चैलेंज करते हैं। मोमो डिसाइड करती है कि वो एलियन हॉटस्पॉट पे जाएगी, ओकारुन हॉन्टेड प्लेस पे जाएगा। यही से स्टोरी का असली क्रेजीनेस स्टार्ट होता है। द चैलेंज बिगिंस। मोमो जाती है एक फेमस यूएफओ स्पॉट पे, कुगेनुमा टनल, और ओकारुन जाता है हॉन्टेड हॉस्पिटल में। इस सीन में टेंशन बिल्ड होता है क्योंकि ऑडियंस जानती है कि दोनों अपने अपने बिलीव्स को प्रूव करने जा रहे हैं। मोमो टनल में एंटर करती है। सब कुछ शांत लगता है। ओकारुन हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हवा में एक अजीब सा संकेत होता है। केन चैलेंज के अंदर कुगेनुमा टनल जाता है। वहां पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो टनल के अंदर जाता है, एक स्ट्रेंज ऑरा महसूस होती है। अचानक एक क्रीपी ओल्ड लेडी, टर्बो ग्रैनी, सामने आ जाती है। टर्बो ग्रैनी केन के सामने घटिया तरीके से बिहेव करती है, उसके प्राइवेट पार्ट पे टारगेट करती है और उसको अटैक करती है। केन घबरा जाता है, भागता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसका पीछा करती है। टर्बो ग्रैनी फाइनली केन को पकड़ लेती है और उस पे एक तरह का पोजेशन या सेक्सुअल कर्स लगाती है। दूसरी तरफ मोमो हॉन्टेड हॉस्पिटल जाती है। वो अंदर जाके दीवारों और अंधेरों को देखती है। इनिशियली कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद अचानक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। एलियंस स्पेसशिप के साथ डिसेंड करते हैं। एलियंस मोमो को पकड़ लेते हैं और अबडक्ट करने लगते हैं। वो हेल्पलेस फील करती है और उनकी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ नहीं कर पाती। एलियंस यूज हवा में खींच के ऊपर स्पेसशिप में ले जा रहे होते हैं। एलियंस ने मोमो को अपने स्पेसशिप में खींच लिया होता है। मशीन पर उसको लिटा दिया जाता है। फिर एक ऑटोमेटिक मशीन उसके कपड़े उतारने लगती है। एलियंस उसका फुल बॉडी स्कैन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है। मोमो स्ट्रगल करती है, लेकिन उसके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता। उसके अंदर गुस्सा और डर दोनों होता है। दूसरी तरफ केन टनल में टर्बो ग्रैनी के शिकार बन चुका होता है। टर्बो ग्रैनी उस पर कर्स लगाती है और उसका मैनहुड चुरा लेती है, लेकिन जैसे ही कर्स लगता है, केन के अंदर एक अलग ही सुपरनैचुरल पावर एक्टिवेट हो जाता है।
केन की आंखें चमकने लगती है और उसके अंदर की सप्रेस्ड स्पिरिचुअल एनर्जी जग जाती है। टर्बो ग्रैनी का स्पिरिट अब केन के अंदर घुस जाता है। अब केन का शरीर एक तरह से टर्बो ग्रैनी के पोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी स्पीड और पावर इनसेन हो जाती है। मोमो स्पेसशिप में स्ट्रगल कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। केन का कॉल आता है। केन उसे कहता है, केन पोजेस्ड वॉइस में, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। फिर एक सुपरनैचुरल तरीके से केन का पोजेस्ड टर्बो ग्रैनी फॉर्म फोन के अंदर से निकलकर डायरेक्ट स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। यह सीन एकदम शॉकिंग होता है। स्पेसशिप के अंदर केन टर्बो ग्रैनी फॉर्म में एकदम इनसेन स्पीड से एलियंस के ऊपर अटैक कर देता है। केन एक एलियन को एक पंच में उड़ता देता है, दूसरे एलियन पर हाई स्पीड अटैक्स करता है। सारे एलियंस कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस अनएक्सपेक्टेड अटैक से। मोमो ही शॉक्ड होती है केन का नया फॉर्म देखकर। फाइट के बीच में मोमो के अंदर भी एक स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होती है। वो एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट निकलती है जिससे स्पेसशिप और ज्यादा डैमेज हो जाता है। एलियंस और ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। स्पेसशिप डैमेज होने लगता है। केन मोमो को फ्री करता है। मोमो कहती है, मोमो चलो यहां से भागो। केन और मोमो एक खिड़की के थ्रू स्पेसशिप से नीचे गिर जाते हैं। स्पेसशिप टूटकर एक्सप्लोड होने लगता है। वो दोनों सेफ जमीन पर गिर जाते हैं। जब केन को मोमो बचाती है, तब ग्रैनी उन्हें बोलती है कि उसके पास केन के वीनी का पोजेशन है। अगर तुम लोगों को कर्स तोड़ना है और वीनी चाहिए तो तुम्हें टनल में वापस आना होगा। बाद में जब वो बाहर आते हैं तो मोमो कहती है, मैं एलियंस में बिलीव करती हूं, आफ्टर ऑल मैं किडनैप हो चुकी थी। और केन बोलता है, मैं गोस्ट्स में बिलीव करता हूं, आफ्टर ऑल आई गॉट कर्स्ड। फिर केन बॉडी कवर करने के लिए मोमो को अपनी यूनिफॉर्म देता है और अपनी यूनिफॉर्म पीछे रख देता है। केन मोमो से कहता है, मिस अयासे, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तब केन कहता है, क्या ये ठीक होगा तुम्हारा मेरा जैसे की हेल्प करना? मोमो उसकी यूनिफॉर्म वापस करते हुए उससे उसका नाम पूछती है। केन पीछे मुड़कर कहता है, केन तकाकुरा। ये सुनकर मोमो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much for watching till the end. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more awesome anime breakdowns. See you in the next